हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं RMPSU UGPG एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और देखो, इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, जो हम आपको न्यूज़ देते हैं ना, वो बेसिकली हम पेपर कटिंग के आधार पर नहीं देते। ठीक है, हम जो न्यूज़ देते हैं आप लोगों को, वो हम देते हैं यूनिवर्सिटी सोर्सेज के आधार पर और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के आधार पर। ठीक है, यहाँ से हम लोग न्यूज़ देते हैं, ना कि किसी पेपर कटिंग के बेस पर और ना ही किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर। और यहाँ पर इनफैक्ट हमारी कंटेंट लोग कॉपी पेस्ट करते हैं अपने ग्रुप वगैरह या फिर जो भी कुछ वो चलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं मैं कि हमारी जो भी न्यूज़ रहती है हम लोग किसी के आधार पर नहीं देते। जो हमारा आधार रहता है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज का आधार रहता है हमारे इन्फॉर्मेशन का, सभी का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो, आज की न्यूज़ है। ठीक है, ये बात याद रखना, आज की न्यूज़ ही मैं आपको बता रहा हूँ और ये वीडियो मैं 10-11 बजे के बाद ही बना रहा हूँ, जिससे कि मैंने अभी कॉल करके काफ़ी जगह पता किया एग्जाम पैटर्न के बारे में आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि RMPSU की छोटी बड़ी अपडेट हमारे अलावा कोई आपको इतनी एक्यूरेट और इतनी ऑफिशियल और ऑथेंटिकेट नहीं प्रदान कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का जो आपका डाउट है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं दिमाग में, उन सभी को क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा इसमें यही है कि RMPSU का जो शिक्षक संघ रहता है उसको कहते हैं रमपुटा, और जो DVRU का है आगरा यूनिवर्सिटी का, इसका जो शिक्षक संघ है उसको कहते हैं ओटा। ठीक है, ये दोनों क्या सोचते हैं क्या करते हैं डजेंट मैटर नहीं करता फिलहाल। ठीक है, मैटर करता है आप लोग की यूनिवर्सिटी ने लास्ट नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताया था कि UG कोर्सेज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुविकल्पी प्रणाली पर आधारित। ठीक है, और जो PG कोर्सेज का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा सब्जेक्टिव। तो गाइज़ अभी तक एग्जैक्ट ऐसा ही है 100%। ठीक है, अभी तक ऐसा ही है, क्योंकि आज ही मैंने यूनिवर्सिटी से पता किया है, वहाँ पर अभी मेरे को यही इन्फॉर्मेशन मिली कि एग्ज़ाम पैटर्न जो हमने बताया वही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात आती है निकल कर, देखो यहाँ पर जो UG वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिनका BA BSc BCom B.Ed BPed BCA BBA है ना, LLB BA LLB, ये जो बच्चे हैं जिनका भी कोर्स अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आता है। ठीक है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे श्योर हो जाएं कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे आगे। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग का एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ही मत लो। ठीक है, आप मेरी वीडियो से श्योर हो जाओ, क्योंकि ये जो न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आज ही की न्यूज़ बता रहा हूँ पूछकर। ठीक है, और वो भी ऑथेंटिकेट ऑफिशियल सोर्सेज से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो PG एग्ज़ाम पैटर्न, देखो अभी तक लास्ट नोटिस के अनुसार या फिर अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को, 15 अक्टूबर मतलब कल या फिर 1-2 दिन में प्रोटेस्ट होंगे यूनिवर्सिटी में PG कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि इनका भी एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव कर दी जाए। देखो, अब ये हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आगे क्या होता है फ्यूचर में। ठीक है, बट फिलहाल UG कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग श्योर हो जाओ। ठीक है, और PG कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न अभी तक सब्जेक्टिव ही है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव मोड में ही करिए। अगर इन फ्यूचर 2-4 दिन में आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा, प्रोटेस्ट वगैरह होता है अगर यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव करती है, तो फिर आप लोग अपनी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव मोड में कर लेना। अभी तक के लिए सब्जेक्टिव मोड में करके चलो। ठीक है, और ये जो अपडेट रहेगी वो तो 2-4 दिन में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही जो ऑफिशियल और ऑथेंटिकेट जो न्यूज़ है वो हमारे चैनल के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता अभी तक। ठीक है, हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है RMPSU की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं बट वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हैं वीडियो को लास्ट में। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, छोटी मोटी अपडेट के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो या फिर वहाँ पर जुड़ सकते हो, जिससे कि छोटी मोटी अपडेट आपको RMPSU की और अदर भी एजुकेशनल अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हो, हम वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को आंसर करते हैं। गाइज, अब तक जो आप लोगों के डाउट आ रहे थे मेरे पास एग्जाम पैटर्न को लेकर UG और PG स्टूडेंट्स के RMPSU के, तो उनके डाउट मैंने क्लियर कर दिए। UG कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और यहाँ पर PG कोर्सेज का सब्जेक्टिव है अभी तक। ठीक है, और PG कोर्सेज का जो एग्जाम पैटर्न है वो 1-2 दिन में आफ्टर प्रोटेस्ट अगर चेंज हुआ
ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजी कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन की है क्योंकि इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। अगर आती है, चेंजेस होते हैं तो मैं श्योर लाऊंगा, वो भी पीजी कोर्सेज के लिए, क्योंकि यूजी कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है जी। ये क्लियर होगी। और ये जो एग्जाम पैटर्न है वो याद रखना फॉर ऑड सेमेस्टर, ओनली फॉर ऑड सेमेस्टर, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका 7th भी होता हो तो उनके लिए, ठीक है। सेशन 24 और 25 के लिए ही है खाली। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2025 इवन सेमेस्टर 2nd, 4 और 6 सभी का सब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है जी। क्लियर होगी वाली चीज़। तो अब बात करते हैं यहाँ पर न्यू मॉडल पेपर की। न्यू मॉडल पेपर से मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, पहले हम बात करेंगे BA BSc BCom वालों की, ठीक है। तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर के BA BSc BCom के आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के BA BSc BCom के आ चुके हैं। और यहाँ पर जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसके अभी BSc, ठीक है, BSc फिफ्थ सेमेस्टर के ओनली BSc वालों के आए हैं, ठीक है। BA और BCom के आना बाकी हैं, जो कि 4 से 5 दिन के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रिंट का काम चल रहा है, बस लास्ट स्टेज पर है, ठीक है। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव तो आप लोगों के पहले ही आ चुके थे जो आपने ले भी लिए होंगे, बट यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न उसके बाद चेंज हुआ है। तो उसके बाद जो पब्लिकेशन ने न्यू मॉडल पेपर जो प्रिंट किए हैं या कर रहे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर BA BSc BCom के आ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर BA BSc BCom के आ चुके हैं और फिफ्थ सेमेस्टर ओनली BSc के आ चुके हैं। 4 से 5 दिन के अंतर्गत फिफ्थ सेमेस्टर के BA और BCom के भी आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। और इन सभी की अपडेट या फोटो वगैरह मैं अपने इंस्टाग्राम ID पर स्टोरी के माध्यम से लगाता हूँ। जब भी मॉडल पेपर प्रिंट होकर आते हैं हमारे पास अपडेट आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर मैं स्टोरी मेंशन कर देता हूँ। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी मॉडल पेपर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं मॉडल पेपर BEd वालों की, ठीक है, क्योंकि BEd की ऑडियंस हमारे पास है और काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो BEd वालों के अभी तक मॉडल पेपर जो है वो सब्जेक्टिव आए हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। अब सूचना नहीं है, आप लोगों की जो सूचना है वो नहीं है अभी तक, तो अब आएंगे या फिर नहीं आएंगे ये भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर पता चलेगा, ठीक है, या फिर मान के चलो 2 दिन के अंतर्गत पता चल जाएगा। अभी तक आप लोगों के सब्जेक्टिव आए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा BEd वाले स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोगों के मॉडल पेपर आते हैं तब भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं आते तब भी मैं आपको बता दूंगा। बट अगर फ़िलहाल अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाकर जुड़े आना। लास्ट सेशन या फिर लास्ट से लास्ट जो सेशन था, सेशन 22 और 24, आप लोगों के हिसाब से तो लास्ट सेशन ही हो गया, सेशन 22 और 24, उसकी PDF पूरी ग्रुप पर पड़ी हुई है, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। जितनी PDF मैंने वहाँ पर सेंड कर दी हैं वही मेरे पास थी अवेलेबल, जो कि मैंने वहाँ पर PDF फॉर्म में बनाकर डाल दी थी, ठीक है। तो मैं रिसेंड कर दूंगा फिर से। तो जो भी BEd वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग न्यू मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव अभी आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसके बारे में जो जानकारी वो आपको 1-2 दिन में क्लियर होगी, पता चलेगी। आएंगे तब भी बता दूंगा, नहीं आएंगे तब भी बता दूंगा। बट अगर आपको अभी से MCQ बेस्ड प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर जुड़ जाना, वहाँ पर सारी PDF मैंने डाल रखी हैं, ठीक है जी। ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई मॉडल पेपर से रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पर LLB वाले बच्चे बचेंगे, BCA वाले बचेंगे, BB वाले, BPEd वाले, तो इनकी जानकारी मेरे पास एक्चुअल में नहीं है अभी, ठीक है। अगर जानकारी आएगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको अपडेट कर दूंगा। अभी इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एकदम पूछ लेना वो ठीक नहीं रहता, ठीक है। जो ट्रेडिशनल कोर्स है जो कि ज़्यादा चलन में है, ठीक है, उन्हीं की अपडेट हमारे पास ज़्यादा रहती है। बाकी ये मॉडल पेपर की स्पेसिफिक अगर मैं पूछूंगा तो वो भी एक ऑकवर्ड लगता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बाकी अपडेट मिलेगी तो श्योर मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा। और मॉडल पेपर प्रिंट हो जाते हैं तो हमारे पास फोटो वगैरह आ जाते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो इंस्टाग्राम हैंडल से या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो अभी तक डाउट आ रहा है सबसे बड़ा वो है सर डेट शीट कब तक देखने को मिलेगी। तो देखो डेट शीट आप लोगों की लास्ट अक्टूबर तक मिल जाएगी और अभी तक आ जानी चाहिए थी, अभी तक आ जानी चाहिए थी। बट 21 अक्टूबर का क्या है, दीक्षांत समारोह है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों की डेट शीट डिक्लेयर होने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद
1 से 2 दिन बाद, मतलब मानो 25 से 30 के बीच में आप लोगों को अपनी डेट शीट मिल सकती है देखने को। अगर यहाँ तक तब भी नहीं मिलती है तो मान के चलिए नवंबर फर्स्ट वीक तक, 5 तारीख तक आप लोगों को श्योर अपनी डेट शीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी डेट शीट के रिगार्डिंग, क्योंकि बीच में जो ये जो समारोह जो आ गया है ना, तो इससे थोड़ा सा काम में फ़र्क पड़ा है। ठीक है, स्लो हुआ प्रोसेस थोड़ा, वरना अभी तक डेट शीट आ जानी चाहिए थी। बाकी आप लोग अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर फर्स्ट 5-6 दिन के अंतर्गत आपको अपनी डेट शीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, और आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट या फिर मिड नवंबर से दिसंबर लास्ट तक चलने वाले हैं सभी कोर्सेज के। ठीक है जी, और जो बीएड के पढ़ते हैं वो दिसंबर में ही पढ़ते हैं बीएड वगैरह के। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो बस गाइज़ यही था वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो और आप लोग नए हो, क्योंकि काफ़ी जो ऑडियंस है 70% ऑडियंस वो नॉन सब्सक्राइबर है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग को इतनी हर न्यूज़ बता रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, और इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आरएमपीएसयू के साथ साथ अदर एजुकेशनल या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो भी वहाँ पर मिलती रहती हैं, शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से देश में चल के रहा आखिरकार। ठीक है, तो सारी चीज़ के लिए आप लोग को इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके जुड़ जाना है, और क्वेश्चन क्वेरी भी वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो भी बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।